बारहवीं कक्षा के बायोलॉजी के पेपर में पूछे गए सवाल को लेकर ट्विटर पर हंगामा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन द्वारा 12वीं कक्षा की जीव विज्ञान की परीक्षा में ऐसा सवाल पूछा गया जिसने न सिर्फ विद्यार्थियों को भौचक्का कर दिया बल्कि सोशल मीडिया पर भी हंगामा मचा दिया। माइक्रो ब्लॉगिंग वेबसाइट ट्विटर पर एक यूजर ने मानव संसाधन एवं विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर को टैग करते हुए प्रश्न पत्र को अपलोड किया और पूछा कि क्या उन्हें विद्यार्थियों से अंतिम संस्कार की विभिन्न प्रक्रियाओं के बारे में ऐसे सवाल पूछे जाने की जानकारी है। प्रश्न पत्र के सेक्शन डी में पूछा गया सवाल इस प्रकार था। संपूर्ण भारत की जनता उत्तरी भारत के बड़े भाग की वायु की बिगड़ती हुई गुणवत्ता को लेकर बहुत अधिक चिंतित है। इस स्थिति से संत्रस्त होकर आपके इलाके की रिहायशी कल्याण संस्था ने दफनाइए जलाइए मत जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया। जीव विज्ञान के विद्यार्थी होने के नाते संस्था ने इसमें भाग लेने के लिए आमंत्रित किया है। दफनाने को बढ़ावा देने तथा जलाने को निरुत्साहित करने के आपके तर्क की पुष्टि किस प्रकार करेंगे? कोई दो कारण दीजिए। प्रवाह चार्टों प्रत्येक कार्यवाही के लिए एक एक की सहायता से कार्यवाही के पश्चात होने वाली परिघटनाओं की श्रृंखला की चर्चा कीजिए। हालांकि कुछ देर तक सोशल मीडिया पर हंगामा मचे रहने के बाद बहुत से लोगों ने इस ओर भी ध्यान दिलाया कि सवाल मानव शरीरों के अंतिम संस्कार के बारे में नहीं पूछा गया है और लोगों ने बेवजह ही इसे मानवों की अंत्येष्टि से जोड़ दिया। दरअसल आलोक भट्ट नामक यूजर ने 5 अप्रैल को इस प्रश्न पत्र को अपलोड करते हुए मानव संसाधन एवं विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर को टैग किया था और कहा था यह सवाल जीव विज्ञान से कितना संबंधित, और तभी से इस ट्वीट पर बहुत सी प्रतिक्रियाएं आती रही हैं। चूंकि सवाल की भाषा बहुत स्पष्ट नहीं थी और उसमें गलतफहमी की गुंजाइश थी, सो शुरुआत में ज़्यादातर लोगों ने गुस्सा जाहिर करना शुरू कर दिया, लेकिन बाद में सवाल को गौर से पढ़ने पर कुछ यूजरों को एहसास हुआ कि सवाल पेड़ों से गिरने वाले पत्तों के संदर्भ में पूछा गया है, मानव शरीर के संदर्भ में नहीं। वैसे समाचार पत्र डेक्कन हेराल्ड के मुताबिक मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय मामले की जांच कर रहा है तथा प्रकाश जावड़ेकर ने स्वयं भी सवाल को लेकर नाखुशी जाहिर की है। क्या आप जानते हैं दबंग सलमान खान का असली नाम? हिंदुस्तानियों के लिए क्रिकेट के अलावा अगर कुछ धर्म का दर्जा रखता है तो वह है बॉलीवुड फिल्में और उनके सितारे। हम यह भी जानते हैं कि हमारे बहुत से पसंदीदा सितारों ने फिल्मों में काम करना शुरू करने से पहले या बाद में अपना नाम बदला और एक नए नाम से हमारे सामने पेश हुए। आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए एक क्विज जिसमें आप लोगों से पूछे जाएंगे कि आप ही के चहेते फिल्मी सितारों के असली नाम। लेकिन कुछ नाम हम आपको बिना क्विज खेले भी बताने जा रहे हैं जिन्हें सुनकर आप हैरान जरूर होंगे। क्या आप जानते हैं गुजरे जमाने के सुपरस्टार देवानंद का असली नाम देवदत्त पिशोरीमल आनंद था और अमिताभ बच्चन का नाम अमिताभ राय श्रीवास्तव हुआ करता था। मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान ने अपने असली नाम को ही बरकरार रखा लेकिन बीच में से हुसैन शब्द को निकाल दिया और मिस्टर खिलाड़ी अक्षय कुमार का असली नाम राजीव हरिओम भाटिया था। दादा मुनि अशोक कुमार का असली नाम कुमुदलाल गांगुली था और उनके लोकप्रिय गायक अभिनेता छोटे भाई किशोर कुमार का असली नाम आभास कुमार गांगुली था। बॉलीवुड के ओरिजिनल हीमैन कहे जाने वाले धर्मेंद्र का असली नाम धर्म सिंह देओल था और उनके पुत्र सन्नी और बॉबी के असली नाम क्रमशः अजय सिंह देओल और विजय सिंह देओल थे। अपने जमाने में डांसिंग स्टार और जंपिंग जैक
कहे जाने वाले जितेंद्र का असली नाम रवि कपूर था। उसके बाद डांसिंग स्टार के रूप में स्थापित हुए गोविंदा का असली नाम गोविंद अरुण आहूजा था। गुजरे जमाने के मशहूर हास्य अभिनेता और चरित्र कलाकार जॉनी वॉकर का असली नाम बदरुद्दीन काजी हुआ करता था। और बॉलीवुड के इतिहास की सबसे खूबसूरत माने जाने वाली मधुबाला का असली नाम मुमताज जहां बेगम देहलवी हुआ करता था। मिस्टर दबंग सलमान खान जब पैदा हुए उनका नाम अब्दुल राशिद सलीम सलमान खान रखा गया था। और दक्षिण भारत के सुपरस्टार कमल हासन का असली नाम अलवर पेटई आनंदवर था। जॉनी के नाम से मशहूर राजकुमार का असली नाम कुलभूषण पंडित था। और सुपरस्टार राजेश खन्ना का असली नाम जतिन खन्ना हुआ करता था। सदाबहार सुंदरी रेखा का असली नाम भानु रेखा गणेशन था। और संजीव कुमार का असली नाम हरि भाई जरीवाला हुआ करता था। देश के सबसे मशहूर निर्माता निर्देशकों में शुमार किए जाने वाले राज कपूर का असली नाम रणबीर राज कपूर था। और शम्मी कपूर और शशि कपूर के नाम से मशहूर हुए उनके छोटे भाइयों के असली नाम क्रमशः शमशेर राज कपूर और बलवीर राज कपूर हुआ करते थे। बॉलीवुड के खलनायक संजय दत्त के पिता और पूर्व केंद्रीय मंत्री सुनील दत्त का असली नाम बलराज दत्त था। और अपने जमाने के मशहूर कलाकार तथा पार्श्व गायिका टुनटुन का असली नाम उमा देवी खत्री था।
जोधाबाई राजपूत नहीं पुर्तगाली थी। राजकुमारी जोधाबाई के अस्तित्व को लेकर तमाम तरह की भ्रांतियां हैं। उनका उल्लेख आमतौर पर मुगल सम्राट अकबर की पत्नी और जहांगीर की मां के रूप में मिलता है, लेकिन जोधाबाई के काल्पनिक होने की खबरें भी आती रही हैं। अब एक नई किताब में जोधाबाई के पुर्तगाली होने का दावा किया गया है। इतिहासकारों ने जोधाबाई को अपने अपने नजरिए से पेश किया है। जोधाबाई के जीवन को बॉलीवुड फिल्म जोधा अकबर में ऐश्वर्या राय बच्चन ने बेहतरीन तरीके से पर्दे पर पेश किया है। गोवा के लेखक लुइस डी असीस कोरिया ने अपनी किताब पुर्तगीज इंडिया एंड मुगल रिलेशंस 1510-1735 में कहा है कि जोधाबाई वास्तव में एक पुर्तगाली महिला थी, जिनका नाम डोना मारिया मैस्करेनहास था, जो पुर्तगाली जहाज से अरब सागर होते हुए आई और जिसे 15वीं शताब्दी के मध्य में गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह ने पकड़कर सम्राट अकबर को भेंट कर दिया था। डोना के साथ उनकी बहन जुलियाना भी थी। कोरिया के पणजी में किताब के लोकार्पण कार्यक्रम से कहा गया कि जब डोना मारिया अकबर के दरबार में पहुंची तो अकबर को उससे प्यार हो गया। उस वक्त अकबर की उम्र 18 वर्ष और डोना की 17 वर्ष थी। अकबर पहले से शादीशुदा था, बावजूद इसके उसने डोना के प्रति आसक्त होकर उसे और उसकी छोटी बहन जुलियाना को अपने हरम में रख लिया। कारिया कहते हैं पुर्तगाली और कैथोलिक यह स्वीकार नहीं कर पाए कि उनके समुदाय का कोई शख्स हरम में रहे, जबकि दूसरी तरफ मुगल यह स्वीकार नहीं कर सकते थे कि फिरंगी समुदाय, जिन्होंने शुरू से ही मुगलों के विरुद्ध हल्ला बोल रखा था, कि महिला मुगल की पत्नी बने। इस वजह से ब्रिटिशों और उस काल के मुगल इतिहासकारों ने जोधाबाई को लेकर भ्रम की स्थिति पैदा की। उन्होंने कहा है कि यही वजह है कि अकबर और जहांगीर के दस्तावेज में जोधाबाई के अस्तित्व का पता ही नहीं चलता। ब्रॉडवे पब्लिशिंग हाउस द्वारा प्रकाशित 173 पृष्ठों की इस किताब में कहा गया है कि मारिया मैस्करेनहास जहांगीर की मां हो सकती है और उन्हें अक्सर जिक्र मरियम उल जमानी के रूप में और प्राचीन एवं लोकप्रिय कथाओं में उन्हें जोधाबाई या हरकाबाई के नाम से भी जाना जाता है। कारिया ने कहा मरियम उल जमानी का मुगल दस्तावेजों में जहांगीर की मां के रूप में कहीं भी जिक्र नहीं है। कारिया ने अपनी किताब में कहा है कि यह एक रहस्य नहीं है कि आखिर मुगल इतिहासकार बदाउद्दीन और अबुल फजल जहांगीर की मां का उल्लेख उसके नाम से क्यों नहीं करते। क्या जहांगीर का जन्म महान राजपूत साम्राज्य की किसी बेटी से हुआ था? यकीनन वह इस तथ्य को बखान करना चाहता था कि मुगल राजपूतों के साथ संधि करने के इच्छुक थे। कारिया ने इतिहासकार और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की प्रोफेसर सीरीना मूसवी के हवाले से कहा, अकबरनामा और किसी अन्य मुगल दस्तावेज में जोधाबाई का कोई उल्लेख नहीं है। अकबर के कछवा वंश की एक राजकुमारी और भामाल की बेटी से विवाह किया था, लेकिन उसका नाम जोधाबाई नहीं था। कारिया ने यह भी कहा कि सम्राट जहांगीर के ईसाई और यहूदी मिशनरीज के प्रति संरक्षणवादी होने से पता चलता है कि उनका जन्म राजपूत रानी से नहीं बल्कि पुर्तगाली महिला से है। लेखक कहते हैं यह वास्तव में रहस्य है कि आखिर क्यों जहांगीर के वृतांत में उसकी मां का उल्लेख नहीं है। क्या वह मुस्लिम या हिंदू नहीं थी? क्या वह जन्म या दर्जे से मुस्लिम या हिंदू नहीं थी? क्या इसलिए जहांगीर मरियम उल जानी के नाम से उसका उल्लेख करता है क्योंकि उसकी मां